40 अफराद जो है सिर्फ डकैती मज़ाहमत में मारे गए। ना लाशें गिरती हैं, लोग मरते हैं, मर जाएँ, बड़ी बड़े बातें करते हैं, दावे करते हैं, वादे करते हैं, उसके बाद मुसल्लत होकर फिर रवाना हो जाते हैं। फिर और खून की होली खेलने में वही इदारा शामिल है जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ मुकाबले। और पुलिस की गोलियों से लोग मर रहे हैं, हर जगह से, हर इलाके से रिपोर्ट हो रहे हैं वाक़या डकैती मज़ाहमत के। लेकिन अगर कोई गैरतमंद होता तो इस्तीफ़ा देके चले जाता। कौन है इनकी लाशों का जिम्मेदार है? कहाँ हैं रिफत मुख्तार साहब, IG सिंध साहब? जमहूरी डाकुओं का सिंध में दोबारा से एक टोला बैठने वाला है। सब अभी मसरूफ़ अमल हैं कि अपनी कुर्सी को किस तरह बचाना है, अपनी प्रमोशंस को किस तरीके से मज़ीद बढ़ाना है। जाएँ ज़रा इनके घरों में, जिनके घरों से आपने रोशनियाँ ख़त्म कर दी हैं, वहाँ अंधेरों के बसेरे पड़ गए हैं। डकैती मज़ाहमत के वाक़यात पेश हो रहे हैं, रोज़ कत्ल व गारत के वाक़यात पेश हो रहे हैं, गली की दहलीज़ पे लोगों को मार के जा रहे हैं। आप लोग क्या सत्तू पी के सोए हुए हैं? कोई नशा किया हुआ है या कोई आइस वाइस का या कोई और नया किस्म का कोई नशा ले रहे हैं आप लोग? इस बात का बजट आप लोगों पे ज़ाया किया जा रहा है। क्या मुआफ़ज़ आप लोग बन रहे हैं? क्या ऐसा कारनामा अंजाम दे रहे हैं? आपने 2024 के अंदर फिर एक तारीख रकम कर दी, तो 76 साल तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। अब मुलजिमों को फरार करवाने के पैसे ले रहे हैं। ये जेल से, लॉकअप से, वहाँ से, सिटी कोर्ट से मुलजिम भगवा रहे थे। मैं बार कहता हूँ उनकी सज़ा मौतल नहीं है, मोचड़े हैं। उनकी सरपरस्ती करते हैं, फिर उनसे मुकाबले करते हैं, फिर उनको पकड़वाते हैं, फिर उनको ज़ख्मी करते हैं और फिर इनको रिहा भी करवा देते हैं। और वो एक SSU स्पेशल सर्विस यूनिट आप लोगों ने बनाया था, जरदारी कंपनी को आप लोग प्रोटेक्शन दें, वो सिर्फ सिक्योरिटी आपको जरदारी ख़ानदान में नज़र आई है आपको। और यहाँ हम लोग को छोड़ दिया ये गुटके मावे फरोश, ये पुलिस वाले, ये नशे आवर, नशे करने वाले लोग, इनको हम पे छोड़ दिया। जिनके बड़े बड़े पेट निकलने में वो जाके सबसे पहले आवाम को ही ठोक देते। CTD वो तो गैर फाल हैं जी। हमने लश्कर जंगवी के लोग पकड़ लिए जी, हमने चौधरी असलम के केस के बड़े बड़े मुलजिम पकड़ लिए। अदालत में जाते हैं, पता चलता है वो तो मुलजिम ही नहीं थे। वो ताबूत आप लोगों का तैयार कर दिया ना आवाम ने, अब इसमें आप लोग आखिरी कील काटने की तैयारी कर रहे हैं। चंद पुलिस अफसरान हैं और एहलकार इनके लातादाद हैं। ये तो एक इंसान को टारगेट करते हैं ना, लेकिन इनका हिसाब कौन करेगा? जमहूरी डाकू जो कि पूरी इंसानियत का कत्ल करते हैं। सीट नहीं छोड़नी, लेकिन सीट पे काबिज रहना है, पकड़ के रखना सीट को, सीट ना हिले बस। और यहाँ लोगों की जिंदगी आप लोगों ने झंझोड़ के रख दी हैं। जाएं पूछे उन माओं के दिलों का हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हबीबुल्लाह, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र। गुज़िश्ता कई दिनों से हमारा सो कॉल्ड नाम नहाद मीडिया कुछ ऐसी खबरों को नशर करने में मसरूफ़ है। एक नई हुकूमत की तामीर करवा रहे हैं, जो कि मनसूबाबंदी की जा रही है कि अब इस मुल्क पर जो 76 साल रिकॉर्ड है डाके का, वो तोड़ने का किस तरीके से मनसूबा बनाएं। ताहम अभी ये मामला चल रहे हैं आपके सामने ही जी। वज़ीर आज़म उनका जी, सदर उनका जी, सेनेट चेयरमैन उनका जी, गवर्नर से बिल की, तो ये सारे ढोंग ड्रामेबाजी ये सब आपके सामने मसरूफ़ हैं। लेकिन कुछ ऐसी खबरें जो कि स्क्रीन से गायब हैं, मैंने सोचा वो आपसे शेयर करता चलूँ। फरवरी का ये महीना चल रहा है और इख्तिताम को पहुँचा है अपने कुछ दिनों बाद। इस महीने में अब तक 2 महीने की बात कर रहा हूँ, 2 महीने में कराची में रोज़ लाशें गिर रही हैं, रोज़ डकैती मज़ाहमत पे लोग मर रहे हैं, रोज़ डेली कहीं ना कहीं रिपोर्टेड है। ये कोई मतलब अब तक जो है ये तकरीबन 2 महीने की अगर बात करें तो हमारी इत्तलात के मुताबिक जो हमें कंफर्म हुई हैं, 40 अफराद जो है सिर्फ डकैती मज़ाहमत में मारे गए। 40 अफराद इस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क में अभी चुनतखब हुकूमत बनाई जा रही है, इनकी अब तक समझ में नहीं आई। इनको आवाम ने जन्नाटेदार मुँह पे एक तमाचा जो अभी अपनी वोट की सूरत में मारा है, इनको अभी तक उस तरफ लग रहा है ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि ज़ाहिर है वो सीट का नशा ऐसा होता है कि वो नशे में इतने झूम रहे होते हैं, जो आइस और शराब से ज़्यादा ख़तरनाक नशा होता ही है इक़्तिदार का। वो उनको इस तरह झूमने में लगा हुआ है, इनको कुछ नहीं दिख रहा। ना लाशें गिरती हैं, लोग मरते हैं, मर जाएँ, बड़ी बड़े बातें करते हैं, दावे करते हैं, वादे करते हैं, उसके बाद मुसल्लत होकर फिर रवाना हो जाते हैं, फिर नए मनसूबाबंदी के तहत नाजिल हो जाते हैं। तो अभी सिर्फ आवाम ने अपना वोट देके बता दिया है इनको। अभी हमारी इत्तलात के मुताबिक कुछ नून लीग के जमहूरी डाकू किस्म के ये अपने हलकों में गए और मैंने सुना पिटे हैं ये लोग आवाम से जाके। तो वो दिन मेरे ख्याल से मैंने कहा था दूर नहीं है, ये हर जगह पिटेंगे, ये जहाँ जाएंगे पिटेंगे। इनके ऊपर अभी वो सुना था एक नून लीग के फलाने अपने हलके में गए और उनको अंडे मारे, उनके ऊपर अंडों की बारिश की है उनके ऊपर, तो वो भागते हुए अपनी जान बचा के निकल आए। तो कराची में जो ये खून की होली खेली जा रही है, और खून की होली खेलने में वही इदारा शामिल है जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ,
सिंध पुलिस का महकमा, कुछ वारदातें ऐसी हुई थी तकरीबन बड़े बड़े वाक़यात, जैसे ये डीएसपी उमैर तारिक बजारी, एसएसपी जो इमरान कुरैशी थे, उनकी सूरत में डीआईजी थे सेंट्रल के, जिनका आपका बताया था, हमने सारी तहकीक से आपको खबरें पेश की थी। उन सब की मिली भगत के जो वाक़यात रनुमा हुए थे, हमने सोचा था शायद इनको अब अकल आ जाएगी, इनको शायद अब इस कौम पर, इस मुल्क पर, इस शहर पर रहम आ जाएगा, लेकिन इनको रहम नहीं आया। ये मज़ीद डाके डालना है, ये डाके डालने के लिए रुक ही नहीं रहे, एक के बाद एक डाका, एक के बाद एक डाका। और अब क्या हो रहा है, अब एक नई चीज़ आ रही है जी, मुकाबले हो रहे हैं, पुलिस मुकाबले, और पुलिस की गोलियों से लोग मर रहे हैं। अभी एक रिसेंटली एक वाक़या हुआ है, पुलिस और डाकुओं फायरिंग का तबादला था, शायरी को मार दिया। इससे पहले अभी नॉर्थ नाज़ोबाद, नॉर्थ कराची शहर के मुख्तलिफ जगहों पे, हर जगह से, हर इलाके से रिपोर्ट हो रहे हैं वाक़या डकैती मज़ाहमत के। ये अपनी बेगैरती पे इस तरह ढिठाई से बैठे हुए कि अगर कोई गैरतमंद होता तो इस्तीफ़ा देके चले जाता। कहाँ है खादिम हुसैन रिजवी, सिंध पुलिस के, कराची पुलिस के चीफ बन के घूम रहे हैं, पेट निकाल के और छोटा सा कद निकाल के। कौन है इनकी लाशों का जिम्मेदार है? कहाँ है रिफत मुख्तार साहब, IG सिंध साहब? देख रहे हैं रोज़ इन वाक़यात को आप, लेकिन आपको अपनी कुर्सी अभी किस तरह जमानी है, क्योंकि ज़ाहिर है अब जमहूरी डाकुओं का सिंध में दोबारा से एक टोला बैठने वाला है। सब अभी मसरूफ़ अमल हैं कि अपनी कुर्सी को किस तरह बचाना है, अपनी प्रमोशंस को किस तरीके से मज़ीद बढ़ाना है। तो सारे डाकू सारे मिलके इस तरफ लगे हुए एक ही चक्कर में। भाई इनको, शहरियों को कौन बचाएगा? जो इनकी जान और माल का जो आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे, इस्तीफ़े दें और घर जाएँ। आप लोगों को शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। रोज़ वाक़यात हो रहे हैं, रोज़ वाक़यात हो रहे हैं। उन घरों में जाके उनका हाल पूछें, इन इक़्तिदारों के ऐवानों से निकल के उनके घरों में जाएं, इन वर्दियाँ उतार के उनके घरों में जाएं। जो ये वर्दियों का रोप आप दनाते हुए सड़कों पे घूमते हैं, एक वहाँ सायरन बजाते हुए, जाएं ज़रा इनके घरों में, जिनके घरों से आपने रोशनियाँ ख़त्म कर दी हैं, वहाँ अंधेरों के बसेरे पड़ गए, अकेले घरों के खुद कफील लोग हैं। अभी एयरपोर्ट में रिसेंट एक वाक़या हुआ था, जो जहर खा के खुदकशी कर ली, बाप ने मार दिया छुरी फेर के बच्चों को, अपने खुद फांसी पे लटक गया था वो। तो ऐसे कितने वाक़यात हो रहे हैं, रोज़ खुदकशियों के कहीं ना कहीं से कोई वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, रोज़ डकैती मज़ाहमत के वाक़यात पेश हो रहे हैं, रोज़ कत्ल गारत के वाक़यात पेश हो रहे हैं। गली की दहलीज पे लोगों को मार मार के जा रहे हैं। आप लोग क्या सत्तू पी के सोए हैं? कोई नशा किया हुआ है, या कोई आइस वाइस का, या कोई और नया किस्म का कोई नशा ले रहे हैं आप लोग? नशे तो आप लोग करते हैं, हमने पहले प्रोग्राम में आपको सब बताया था कि ये कहाँ कहाँ नशे करते हैं। ये तो अपनी ड्यूटी पे बैठ के नशे करते हैं, शराब, आइस, चर्च, ना जाने कौन कौन से नशे करते हैं। तो इस नशे की दुनिया से बाहर निकलें, या हमेशा के लिए आप लोग ऐसा नशा ले लें कि फिर नशे में ही रहें। आप लोगों को इतना करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आप पे बजट ज़ाया किया जा रहा है, किस बात का बजट आप लोगों पे ज़ाया किया जा रहा है? क्या मुआफ़ज़ आप लोग बन रहे हैं? क्या ऐसा कारनामा अंजाम दे रहे हैं? 76 साल पहले, 75 साल रिकॉर्ड की तारीख का हमने आपको बताया था। हमने कहा था ये आने वाले दिनों में और तारीखें तोड़ते रहेंगे। 2 महीने के अंदर अंदर साल 2024 का आगाज़ हुआ, आपने 2024 के अंदर फिर एक तारीख रकम कर दी, तो 76 साल तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। और मुल्कों में जाके देखें सज़ाएँ किस तरीके से दी जाती हैं, जराइम किस तरीके से पकड़े जाते हैं। एक खबर और आई है हमारे पास, सिटी कोर्ट के अंदर से इन डाकुओं ने, जो पुलिस की वर्दी में डाकू हैं, सिर्फ वर्दी पहनी हुई है लेकिन हैं डाकू, इन डाकुओं ने क्या किया कि अब मुलजिमों को फरार करवाने के पैसे ले रहे हैं। ये जेल से, लॉकअप से, वहाँ से सिटी कोर्ट से मुलजिम भगवा रहे थे, और मुलजिम भगाने के जी हमें पता चला है जी हेड कांस्टेबल ने 2 लाख रुपए लिए, एक ने लाख रुपए लिए, एक ने 50,000 रुपए लिए। 3 लोगों को पुलिस केस में से मुअत्तल किया गया है। मैं बार बार कहता हूँ उनकी सज़ा मुअत्तल नहीं है, मुअत्तल नहीं है, मुअत्तल नहीं है, मोचड़े हैं। इनकी सज़ा सिर्फ मोचड़े हैं। इनको जब तक सही से सरेआम इनकी पिटाई नहीं होगी ना, ये बाज आने वाले लोग ही नहीं हैं। और अब नीचे से नहीं, पूरा नीचे से ऊपर तक इनकी सबकी पिटाइयाँ होनी चाहिए। हर जगह कोई चीज़ आप लोगों ने नहीं छोड़ी। एक आप मुलजिमों को रिहा कर रहे हैं, अब आपके पास यही काम बचा है, वो जाके रेंजर्स और हमारे दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ये पकड़ पकड़ के अब आपको लाके दे रहे हैं, आप उनको वहाँ से छोड़ने के पैसे ले रहे हैं। इस मुल्क में, इस शहर में क्या धंधे ही करते रहेंगे? धंधों से तो आप अपना घर चलाते हैं। कितने ऐसे अफसरान और अहलकार हैं जिनके नाम क्या, उनकी एक एक चीज़ मेरे पास है कि किस तरीके से आप लोग अपने घरों में राशन डलवाते हैं, किस तरीके से घर में जाके वो पैसा कहाँ खर्च करते हैं, किस किस के पेट्रोल पंप चल रहे हैं, किसकी ज़मीनें हैं, पूछ लीजिए आज ही हमसे, सारे सबूतों के साथ आपको बता देते हैं। तो ऐसे शहरों में अमन अमान कैसे कायम आएगा जब मुहाफिज खुद डकैतियाँ मारने में मसरूफ़ रहें? जो अभी इन्होंने सिटी कोर्ट से भगा दिया, उसको
भगाने के पैसे ले लें, पहले उनकी सरपरस्ती करते हैं, फिर उनसे मुकाबले करते हैं, फिर उनको पकड़वाते हैं, फिर उनको ज़ख्मी करते हैं और फिर इनको रिहा भी करवा देते हैं। और फिर इन दी एंड क्या होता है, हुआ ये कि माशाल्लाह इनको एक दिन मुअत्तल किया, मुअत्तल करने के बाद अदालत में पेश किया। अदालत ने क्या किया, ज़मानत, जी जाएँ मज़े करें, कुछ मसला नहीं है, कुछ और मुलजिम और छुड़वा दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, जाएँ। तो इस मुल्क में कानून तो इस तरीके का ही है, ज़ाहिर है एक दिन भी उनको सज़ा पूरी नहीं हुई, एक दिन उनको मुअत्तल किया और जी अदालत ने मुकदमा दर्ज करके पेश कर दिया, अदालत ने ज़मानत दे दी। हर चीज़ में यहाँ ज़मानत हो जाती है, बहुत आसान है ज़मानत देना। लेकिन इस मुल्क में एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि ज़मानत आम शहरियों की क्यों नहीं होती, हमेशा यहाँ क्रिमिनल क्यों ज़मानत ले लेते हैं। एक आम आदमी जो मामूली चोरी डकैती है किसी और घर के किसी जुर्म में निकल के आ जाता है, उसको सालों साल ट्रायल चलता है उसको इतनी बड़ी बड़ी आप लोग सजाएं देते हैं, ट्रायल मुकम्मल सालों साल 4 साल 5 साल ट्रायल मुकम्मल होने के बाद पता चलता है कि भाई वो तो बेकसूर था। तो मतलब यहाँ पे कानून नाम की चीज़ ही नहीं है। और इंसाफ आप लोग किसको देते हैं, इंसाफ आप लोग उसको देते हैं जो इक़्तिदारों में बैठे हुए हैं, जिनको पेश होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो अपने हाथ से जाके अदालतों में, हमने अपनी आंखों से देखा, मैंने अदालतों में अपने हाथ से बोलते हैं हमें ये तारीख ये दिन, हमें अब जब सहूलत होगी हम पेश आएंगे, फिर जाते हैं फिर तारीखें लेते हैं। लेकिन एक चोरी जो चिंदी चोरी करता है उसको तो ऐसे खतूत और ऐसे ऑर्डर पास करते हैं कि जाएँ भाई आपने तो सबसे बड़ा गुनाह तो आपने किया है। अदल इंसाफ का कोई मतलब तवाज़ुन नहीं रहा यहाँ पे शहर में, इस मुल्क में, क्या छोड़ दिया आप लोगों ने इधर। इससे अच्छा तो वो डिक्टेटरशिप थी, हमें क्या जमहूरियत के गाने के पीछे लगा दिया जी, जमहूरियत जमहूरियत, किस बात की जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत की आप लोग बातें करते हैं। सारे जमहूरी डाकू एक जमहूरियत के नाम पे अब खाए जा रहे हैं, लोगों को खाए जा रहे हैं, खा के खून पी के इनके पेट नहीं भर रहे हैं। डाकू कहीं के जमहूरियत के नाम पे शहर में एक दंगा मचाया हुआ है आप लोगों ने बस, और कर क्या रहे हैं इसके सिवा। जाएँ वो नाम नेहात आपका सऊदिया, उम्मत मुसलमान का हीरो, सुपर हीरो, कम से कम वो उनकी सज़ाएं देख लें, सरेआम लटका देते हैं। यहाँ पे एक कानून आया उड़ा के रख दिया जी, सरेआम फांसी नहीं देंगे, इससे लोगों में कुछ और फैल जाएगा। मुझे पता है ये आप लोगों ने क्यों किया। जब तक आप लोग इबरतनाक सज़ाएं नहीं देंगे इस मुल्क में, तब तक इस मुल्क में कुछ नहीं बदल सकता। ये खून की होलियाँ इसी तरीके से चलती रहेंगी, इसी तरीके से सब कुछ चलता रहेगा। कौन सी जमहूरियत की आप लोग बातें करते हैं, कौन सी जमहूरियत के आप लोग नाम गाने गाते रहते हैं। इससे अच्छा वो डिक्टेटरशिप थी जिसको आपने गद्दार कह दिया, जिसको आपने मरने के बाद भी फिर फांसी की सज़ा सुना दी। डिक्टेटरशिप ही बेहतर है इस मुल्क में। एक डिक्टेटर एक पागल को सब झेल लेंगे, लेकिन ये उतना बड़ा पागलों का टोला, अब ये टोले के टोले मिलके एक बड़ा टोला बना रहे हैं। पहले भी इसका रिजल्ट देख चुके हैं, अब फिर ये टोले मुसल्लत होने वाले हैं। अवाम का थप्पड़ खाने के बाद भी ख्याल नहीं आया, अंडे खाने के बाद भी ख्याल नहीं आया। कितना आप लोग इस शहर में कितना और खून बहाएंगे, कितनी माओं को उनके बेटे उनके लाल से दूर करेंगे, कितनी बीवियों को उनके शौहर से दूर कर देंगे, कितनी बहनों को उनके भाई से महरूम कर देंगे। आखिर कब तक ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। ताकत के आगे आपने हर किसी को दबाया हुआ है, हर किसी को दबाया हुआ है। आप लोग सिर्फ पैसा ज़ाया कर रहे हैं। स्पेशल सर्विस यूनिट SSU जिसको हम कहते हैं, सिंध पुलिस ने ये सिर्फ जरदारी ख़ानदान के लिए बनाई थी, और जरदारी ख़ानदान ने इसको ख़ास अपने बेटियों के लिए, दामाद के लिए और पोतों के लिए आने वाले, और पता नहीं पोतियों के लिए, नवासियों के लिए, ये सिर्फ उनके लिए ये बनी थी। इसका कोई नाम कहीं नज़र नहीं आता। ये सिर्फ अच्छे अच्छे ख़त बना के और चिकने चिकने चेहरे लेके ये सिर्फ आपको इन ख़ानदान वालों के साथ नज़र आएंगी, बाकी किसी काम के नहीं है। वो दूसरे महकमे CTD वो तो गैर फ़ाल हैं, गैर फ़ाल इदारे इधर मौजूद हैं जो कि पकड़ते हैं लोगों को, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जी हमने लश्कर झंगवी के लोग पकड़ लिए, जी हमने चौधरी असलम के केस के बड़े बड़े मुलजिम पकड़ लिए। अदालत में जाते हैं, पता चलता है वो तो मुलजिम ही नहीं थे, वो पता चला वो तो उनको मुलजिम साबित ही नहीं कर पाए, मुजरिम साबित ही नहीं कर पाए, वो रिहा हो जाते हैं। ये खबर भी हमने आपको दी थी। तो यहाँ पे पुलिसिंग का निज़ाम अब क्या बचा है। यहाँ पे एक जाता है डाकू, एक आता है, एक जाता है, एक आता है। तो मेरे ख्याल से अब इन सबको होश के नाखून ले लेने चाहिए, क्योंकि अब वो वक्त दूर नहीं है, नाखून नहीं पूरी उंगलियां मुंह में लेनी पड़ जाएंगी और पूरा हाथ भी अंदर खुद ही लेना पड़ जाएगा। तो लिहाजा उस वक्त से डरें, ऐसा नहीं वो वक्त आए और फिर सबको ले जाए एक साथ। और यहाँ हम लोग को छोड़ दिया ये गुटके मावे फरोश, ये पुलिस वाले, ये नशे आवर, नशे करने वाले लोग,
इनको हम पे छोड़ दिया, जिनके बड़े बड़े पेट निकलने में, वो जाके पहले सबसे पहले आवाम को ही ठोक देते हैं कि इधर आओ बेटा, पहले तुम ठुकवा लो, उसके बाद हम फिर अपना देखेंगे। तो इसी तरीके से अगर इस शहर में अमन व अमान को आप लोगों ने बर्बाद करना है तो बराए मेहरबानी इस पुलिसिंग के अमल को ख़त्म कर दिया जाए, इस महकमे को ख़त्म कर दिया जाए और ये फ़ंड वहाँ पे दिया जाए, इस आवाम का पैसा वहाँ दिया जाए जो उसके काम कर रहे हैं, हकदार हैं। फिर एक ही दफ़ा उनको दे दें, जान छुड़ा लें, सब मुल्क दे दें उनको। क्यों आप लोग आवाम का पैसा, वक्त, खून, माल, दौलत सब बर्बाद करने में लगेगा? गैरतमंद होते तो इस्तीफे दे के चले जाते। अभी तक आपका कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, अभी तक आपका कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, कोई एक स्टेटमेंट। लेकिन बेगैरती की इंतहा है, सीट नहीं छोड़नी, लेकिन सीट पे काबिज रहना है, पकड़ के रखना है सीट को, सीट ना हिले बस। और यहाँ लोगों की ज़िंदगी आप लोगों ने झंझोड़ के रख दी है। जाएँ पूछे उन माओं के दिलों का हाल, एक मिनट के लिए अगर विजुअलाइज कर लेना, अगर वो आपकी माँ, बहन, बेटी रोड पे मरी हुई है, जिसको आप लोग शहरियों को मारते फिर रहे हैं, एक मिनट के लिए इमेजिन कर लें अगर वो आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, अगर आप लोग की वो होती तो आप क्या करते? लेकिन विजुअलाइज क्यों करेंगे? आपके अंदर तो वो जरासीम ही नहीं है जो उस दर्द को महसूस कर सके, आपके अंदर तो वो ब्लड ही नहीं है जो उस चीज़ को महसूस कर सके। आप लोग तो खुद ब्लड पीने वाले लोग हैं। इस मुल्क को, इस शहर पर अल्लाह का वास्ता रहम करें, कहीं ऐसा ना हो फिर। अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से निकलने वाली हैं। मैं उनकी बात कोट कर रहा हूँ। यहाँ मुझे पता है जुडिशरी का निज़ाम क्या है, एक एक बच्चे को अब तो पता चल गया यहाँ क्या निज़ाम है, अदल है, यहाँ क्या निज़ाम इंसाफ है, सबको पता है इस मुल्क के बारे में। ये जिस काम में आप लोग लगे हुए थे, पूरी मशीनरी सरकारी, सारी मशीनरी आप लोगों ने इस्तेमाल करके देख ली, डंडे बरसा दिए सब पे, लेकिन सब ने आपको जो थप्पड़ मारा है ना, वो बड़ा ज़ोरदार है और वो आपको आवाज़ अभी इसकी बहुत दूर तक सुनाई देगी, ज़िंदगी भर सुनाई देगी। तो जो आप लोग मजीद जो ताबूत आप लोगों का तैयार कर दिया ना आवाम ने, अब इसमें आप लोग आखिरी कील काटने की तैयारी कर रहे हैं और इस ताबूत में आप लोग खुद जाएंगे। तो मेरे ख्याल से वो वक्त दूर नहीं है, आवाम ने आपका ताबूत तैयार कर दिया है। आप लोग अब टोलों की सूरत में जाएं या फ़र्द वाहिद करके जाएं, एक एक करके जाएं या मुश्तर का जाएं, वो आप लोगों का अपना फैसला है, जो आप लोग उसको तामीर करने में लगे हुए और वो हतमी मराइल में दाखिल हो गया वो मामला। तो खुदारा आप लोग इस शहर पर रहम करें, इन डाकुओं से, इस पुलिस के निज़ाम से शहरियों को बचाएं। और ये जो पुलिस के चंद एहलकार और अफसरान जो कि टारगेट कर रहे हैं, जो कि अगवा वाला तमाम जराइम की वारदातों में निकल के आ रहे हैं, चंद पुलिस अफसरान हैं और एहलकार इनके लातादाद हैं। ये तो एक इंसान को टारगेट करते हैं ना, एनकाउंटर में जी शहरी मारा गया, जी डकैती मार दी, उसमें 7, 8, 10, 12 लोग होंगे, लेकिन इनका हिसाब कौन करेगा? जमहूरी डाकू जो कि पूरी इंसानियत का कत्ल करते हैं, इनका भी एहतसाब होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक का ही पीछा पकड़ने, इस मुल्क को बर्बाद करने में, इस शहर को तबाही के नैज पे लाने में हर किसी ने अपना अपना किरदार अदा कर दिया है और ये इसका किरदार का नतीजा, बहुत भयानक नतीजा इसका आने वाला है। आपको नतीजे का सिर्फ आपको अभी हल्का फुल्का इशारा नज़र आया है, अभी तो पिक्चर बाकी है। उस पिक्चर को देखने से पहले ही आप लोग अपना ये दुकान दलिया बंद करके यहाँ से निकल जाइए, वरना इसी तरीके से पिटते हुए पाएंगे, हर जगह पिटते हुए पाएंगे। मैंने कहा था ना, आप लोग हर जगह पिटेंगे, चाहे वो पुलिस अफसरान हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो और कोई डाकुओं की सूरत में टोला हो। खैर, अपने मेज़बान हबीबुल्लाह को इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।